राम राम लगदर के ज्ञान से सीईटी का रिजल्ट की वाट देखा है ना भाई ना। सीईटी का रिजल्ट आया उस दिन मानिए जिस दिन तेरी उम्र लिखट जा फार्म भरने की और तेरा बालक हो जाए 2-3 उस दिन सीईटी का रिजल्ट जरूर आ जाएगा। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर तो स्वागत करता हूं। क्या ज्ञान तेरे आ जाओ फटाफट से। तो भाई हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम होया था उसकी रिजल्ट की बाट में बहुत सारे बालक बैठे हैं, बहुत सारे बालक यहाँ आस लगाए हुए बैठे हैं कि जी मेरा रिजल्ट कद से आओ, हमारे नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, कईया का तो यो अड़ू हो रहा है। इस अड़ूती भी तारा दूर कराए। रिजल्ट से रिलेटेड एक बढ़िया सी अपडेट आई वही बताऊंगा। 15 नवंबर तक क्या तुम्हारी भर्ती प्रक्रियाएं जो अगली वाली हों वो शुरू हो जाएंगी या नहीं होंगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विभागों को सरकार ने क्या ऑर्डर दिए हैं और अपने अपने जो औजार हैं कैंची तलवार या जो भी है तुम्हारे पास औजार, ठीक है, उसको तैयार कर लो क्योंकि अभी आगे कुछ ही दिनों के अंदर उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी तो आ गया है। सर्दियों में तो तलवार ही सबसे ज्यादा काम आती है। चलो देखते क्या कुछ अपडेट आई के मैं सूचनाएं तारती सारी चीज बताऊंगा। रिजल्ट रिलेटेड अपडेट भी है, सॉलिड अपडेट वह भी बताऊंगा। उससे पहले तो बड़ी लेटर देखो, कल यो लेटर आया था मेरे हिसाब से लगभग सारे बालका ने देख भी लिया हुआ टेलीग्राम पे और जेड भी हांड था। इसके अंदर सिर्फ एक चीज दे रखी है, रिगार्डिंग अपलोडिंग द फ्रेश रिक्वेशन ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन द पोर्टल ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी जो एचएसएससी है भाई, एचएसएससी के लिए सरकार ने लेटर जारी किया है कि एचएसएससी के पास आप लोग जितने भी मतलब हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है, आपके पास जितनी भी वैकेंसियां खाली हैं, फ्रेश जितने भी पद खाली हैं, उनकी लिस्ट आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सौंप दो। ये चीज बोल रही है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है एचआरडी, जो कि सारी मतलब कि अपॉइंटमेंट करता है, जो भी करता है इस चीज को मैनेज करने का काम इसका होता है। ठीक है, कल यानी 10 नवंबर को लेटर आपका जारी हुआ। इसके अंदर क्या कुछ लिख रखा है आप देख भी लो, डेट भी इसके अंदर लिख रखी है। सीईटी की भी चर्चा आप देखो। I am directed to invite your attention to the subject noted above and to say that Haryana Staff Selection Commission has conducted the Common Eligibility Test Exam 2025 on 26 और 27। यानी क्या दे रखा है भाई, ये नुकवा कि माम तारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहवा हाँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 26 और 27 जुलाई को है हरियाणा सीईटी का पेपर लिया था। ठीक है जी। स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डैश 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 वाइड नोटिफिकेशन नंबर डैश डैश डेटेड 27/5/2025 वेयर इन रूल organization under the control of Haryana government shall submit their requisition for vacant group C post to Haryana Staff Selection Commission in a specified format with the eligibility criteria as provided in the relevant service rules of the post। मतलब क्या दे रखा है कि अब ये जो सीईटी के थ्रू आगे जो भर्तियां होनी है ग्रुप सी की, उसके लिए सरकार ने ये ऑर्डर दिए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्ट खाली हो, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन के साथ जो भी आपके सर्विस रूल है उसकी पूरी डिटेल आप लोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दो। ठीक है जी। इट इज therefore all administrative secretaries are requested to direct the head of the क्या दे रखा है कि अब दोबारा से हम लोग रिक्वेस्ट करने लगे रहे जितने भी डायरेक्टर हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के, जैसे मान लिया पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, सारे के सारे 15 नवंबर 2025 तक है ये जो सारी की सारी डिटेल अच्छी तरीके से टेबल बना के भाई किसकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास है, आप भेज दो। ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर भाई, ठीक है। इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, ये सारा का सारा ज्ञान आपको बांध रखे, सारी चीजें बोल रही है। अब जी इससे क्या पता लगता है जी भर्तियां हमारी कब होंगी, क्या कुछ होगा, आपको बता देता हूं। पहली चीज तो इन्होंने बोला 15 तारीख तक आप डिटेल भेजो। ठीक है, अभी 15 तारीख तक सारे डिपार्टमेंट डिटेल भेजेंगे, उसके अंदर से 1-2 डिपार्टमेंट भेज नहीं भी पाएंगे, 1-2 दिन का समय और भी लग जाएगा। मोटा मोटा मान लो 17-18 नवंबर तक ये सारे डिपार्टमेंट डिटेल भेजेंगे, यहां पे हमारे पास इतनी वैकेंसियां खाली हैं। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है अलग से बैठक करेगा, एक कमेटी बनाएगा, ठीक है, वो सारे फिर डिसाइड करेंगे कि कब कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल ले, कब इसका पेपर लें। अभी तो वैकेंसियां स्टाफ सिलेक्शन के पास पहुंचेंगी, उसके बाद ये मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई पुलिस की भर्ती इसका नोटिफिकेशन कब निकाले, कब पेपर। सारी भर्तियां एक साथ नहीं होंगी, पहले बताने लग रहा हूं। किस्तों में भर्ती होगी। किस्तों में कैसे? जैसे पहले पुलिस का आ गया भाई, बाय चांस मान लिया भाई मिड दिसंबर में, दिसंबर के एंड में पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया, भाई सबसे पहले पुलिस की भर्ती करें इन्होंने, मान लिया डिसीजन ले लिया। उसके बाद फिर मान लिया क्लर्क की भर्ती करेंगे, उसके बाद फिर पटवारी की भर्ती करेंगे। इस तरीके से किस्तों में भर्तियां चलेंगी। फिर ये बैठ के आराम से डिसाइड करेंगे भाई अभी पहले कौन सी का नोटिफिकेशन निकालना है, कब उसका पेपर लेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं जी रिजल्ट की। यानी कि सीधी सी बात है कि भर्तियां होंगी लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी तो सिर्फ खाली वैकेंसियां मांगी है भाई, तुम्हारे पास कितने कितने पद खाली हैं।
अभी उसके ऊपर जो मतलब डिसीजन लिया जाएगा भाई कब कौन सी का नोटिफिकेशन निकालना, क्या कुछ करना, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि जनवरी यानी 31 जनवरी 2026 तक आपका किसी ना किसी एक भर्ती का पेपर जरूर हो लेगा, मेंस वाली भर्ती का, मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो लेगी। कहने की बात यह है, यानी या तो आपका ये भी हो सकता है हरियाणा पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिजिकल वगैरह हो भी ले और भी सिस्टम, मतलब एक पक्की हो लेगी। इस बात की नोटिस के साथ बताऊं भाई, गारंटी हो जाएगी लगभग। ठीक है जी। अब बात करते हैं जी रिजल्ट की। रिजल्ट बाबा कब तक आएंगे? रिजल्ट बाबा की भी अपडेट मिली है भाई। रिजल्ट आपका लगभग तैयार हो चुका है, सारा लगभग के पूरा तैयार हो चुका है रिजल्ट तारा। रिजल्ट आप लोगों का रेडी है। ठीक है, जारी कब करेंगे जी? जारी सीएम साहब घोषणा करेंगे भाई उसकी। ये एक इंफॉर्मेशन मिली, एक व्यक्ति ने बताई है, ठीक है, कि जो भी रिजल्ट जारी होगा ना उसकी सीएम साहब घोषणा कर सकते हैं पहले। जैसे आपने देखा हो जब सीईटी मेंस का रिजल्ट आया था, जब इलेक्शन के बाद जब दोबारा से भाजपा की सरकार बनी थी, तो उस टाइम भी सीएम साहब ने स्पेशल मतलब घोषणा करी थी कि हाँ भाई इस टाइप से हम लोग ये बटन दबाया और इतनी भर्तियों का एक साथ रिजल्ट आ गया, तो कितने लोगों को हमने नौकरी दे दी, याद होगा आप लोगों के। तो उसी टाइप से भाई सूचना मिली, बाकी कोई मैं गारंटी नहीं देने लग रहा भाई इसी टाइप से होगा, क्या पता डायरेक्ट भी आ जाए, क्या पता आज रात में दर्शन दे दे। ठीक है, कि मेरा हफ्ता पाछा दे, मेरा 10 दिन पाछा, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि 30 नवंबर तक आराम से आ जाएगा, यानी इस महीने के अंदर तुम्हारा रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। साथ में जो सूचना मिली उसके हिसाब से बताने लग रहा हूँ भाई, सीएम साहब पहले घोषणा करेंगे कि हाँ भाई मतलब इसी दिन रिजल्ट आएगा, सीएम साहब ऐसे बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जहां तक मेरे को सूचना मिली वो बताने लग रहा हूँ, बाकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक जो सूचना मिलती है उसके हिसाब से एक अंदाजा लगाया जाता है कि मे बी ऐसा हो सकता है, कोई इसकी 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना श्योर है 99.99% चांस है कि इस मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ लेगा। ठीक है, 30 नवंबर तक बिल्कुल इजीली आ लेगा। आज तारीख 12 होगी ना, 11 होगी, ठीक, 11 है आज, तो आज ये अपडेट मैं आप लोगों को देने लग रहा हूं। अब दूसरी चीज जी, अब पढ़ाई शुरू करें या नहीं करें, बहुत से बच्चे तैयारी छोड़ चुके हैं, लगभग छोड़ चुके हैं, कि उनका मतलब ये है बरसाती मेंढक, जब पेपर आएगा पेपर के आसपास एक्टिव होंगे, तब तक इनकी एक्टिवनेस 0 है। ठीक है, उन बच्चों का कुछ कर भी नहीं सकते ना, वो बच्चे कभी जॉब लगते होते, सिर्फ मतलब यूट्यूब के ऊपर व्यूज बढ़वाने के लिए, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जो बच्चे अभी रेगुलर तैयारी करने लग रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का पेपर है, कई साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हैं, डीपी की, ठीक है, बिल्कुल करने लग रहे हैं। कुछ साथी सीएचएसएल की तैयारी करने लग रहे हैं, कुछ साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हैं, कुछ साथी अपना सीपीओ की तैयारी करने लग रहे हैं, मतलब अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये बात तुम मेरे से आज लिख के ले लो, चाहे कभी ले लेना। ठीक है, और जो साथी बिल्कुल तैयारी छोड़ चुके, जमा किताब बंद कर चुके कि हाँ भाई पेपर आओ बस जिदे पढ़ना शुरू करांगे, उनका सिलेक्शन को नहीं हुआ है, इस बात है ना भी लिख के ले लियो। ठीक है, वो बस नुए धक्के खाई जाओगे, सारी उम्र सरकार की कमाई करवाई जाओगे, फीस भर मारे भर के यूट्यूबर ही कमाई करवाई जाओगे, बस हम धक्के खा उनकी कमाई करवाई जाएंगे, लाइब्रेरी वाले कमाई करवा दें, कोचिंग वाले ही कमाई करवा दें, बस उनका काम ये हो धरती है लोगों ही कमाई करवाना, इसीलिए उनका जन्म हुआ है। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर पढ़े हैं, जैसे इनकी भी तैयारी करें अभी, या किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं, रेगुलर कहने का मतलब रेगुलर पढ़ाई करने लग रहे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ठीक है, ये चीज भी दिमाग के अंदर बिठा लेना। ओके भाई, तो यह सूचना तारती देनी थी, लौंडा ले लो, खींच जाओ, ठीक है, अपने तैयारी करते रहो, और जैसे ही कुछ अपडेट आते हैं आप लोगों को बता दिया जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, खा जाओ फटाफट।